नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर खाने खलबली मची हुई है वो आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के जो एक सांसद हैं, 7 बार से सांसद हैं, वो बहुत विचित्र ढंग से अपनी बात कह रहे हैं और वास्तविकता यही है कि उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही एक बेजोड़ बात है, क्योंकि वो नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो कर्नाटक के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके लेवल के नेता हैं और वो दलित हैं। दलित नेता का नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा देना कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में दलितों की कोई औकात नहीं है, दलितों की कोई सुनवाई नहीं होती है, नरेंद्र मोदी भी दलितों की कोई सुनवाई नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। मेरे पास एक वीडियो है, वो मैंने सुना, लेकिन फिर भी मैं आपको उनकी पूरी वार्ता अभी सुनवाता हूँ और पहले उसको आप सुनिए। उसके बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश आऊँगा जहाँ पर भारी मात्रा में खलबली मची हुई है। तो पहले तो देखिए, ये कर्नाटक के सांसद 7 बार के सांसद हैं, उनका खुद का वो क्या कह रहे हैं प्रेस वालों से। आदरे जन ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೂ ಹಳಿ ಅಂತ ಉಳಿದ್ರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ದಲಿತರು ವಿರೋಧಿ ಅದ, ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಅದ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯನೋ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದ 7 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರ ಕಾಸ್ಟ್ನವ್ರು ಆದ್ರಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ಈ ದಲಿತರೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವದಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಸರ್. ಈಗ MP ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಳೇದನ್ನೇ ಅಲ್ರಿ. ನನಗ ಮಂತ್ರಿಕರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಜನರದು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೂ ಹಳಿ ಅಂತ ಉಳಿದ್ರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ದಲಿತರು ವಿರೋಧಿ ಅದ. ये सांसद हैं कर्नाटक से, दलित नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले के नेता हैं। ಜನರ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಅದ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ. आपने सुना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि दक्षिण भारत में दलितों की कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सारी चीज़ें किसी नेता ने खुलकर के ये बयान दिया है, आपके सामने मैंने आपको सुनवाया। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों का दर्द है। और उनका ये भी कहना है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें सवर्ण कास्ट के लोग, जो सवर्ण कास्ट के नेता हैं, उनकी ही सुनवाई है, उनकी ही बात चलती है, उनको ही मंत्री बनाया गया है ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें उनका कहना है और दक्षिण भारत को इग्नोर किया गया है, उनका साफ साफ कहना है। वो ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रिया में है, कल वो रूस में थे। तो लिहाजा ये जो बात है सांसद महोदय की, ये बात शायद उनके कान तक पहुंच गई होगी कुछ न कुछ। निश्चित तौर पर यहाँ भी लोग, उनके जो खेमे के लोग हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह तो वही उनके खास हैं, वो सारी सूचनाएं पहुंचा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत बुरे हालात में है। अब मैं आपको ले जाता हूँ उत्तर प्रदेश की ओर। तो आप उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज लोकसभा सीट है जिस पर अखिलेश यादव चुनाव जीत करके आए हैं, वहाँ बहुत भारी बवाल मचा हुआ है। वहाँ आपको मालूम है कि कन्नौज सीट पर सुब्रत पाठक, जिन्होंने पिछले चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हरा करके चुनाव जीता था, उनका और उनके कार्यकर्ताओं के बीच ज़बरदस्त कहानी चल रही है
और एक दूसरे पर हत्या और तमाम तरह की चीज़ें, सुपारी और ये सारी चीज़ें, चूँकि वो नेहा त्रिपाठी हैं, कन्नौज की जिला पंचायत सदस्य भी हैं वो, और बहुत अच्छे नेचर की भी हैं, और उन्होंने प्रेस के सामने बाकायदे सारे आरोप लगाते हुए लिखा है, जिलाधिकारी को शिकायत दी है कि सुब्रत पाठक मेरे और मेरे परिवार को जान से मरवाने की साजिश रच रहे हैं और सुपारी दे दी गई है। उनके बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैं बाद में सुनाऊंगा आपको, लेकिन पहले नेहा त्रिपाठी को सुन लेते हैं। डीएम साहब को क्या पत्र देने आए थे? जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज प्रतिदिन मुझे मानसिक रूप से टार्चर किया जा रहा है, मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये षड्यंत्र के सूत्रधार जो है वो आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भू माफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी जमीनें हैं 35-40 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं, और जिसमें मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे जमीन है, और 3 बीघे जमीन वाली महिला कैसे भू माफिया हो सकती है? और 35-40 बीघे की जमीन में मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भू माफिया हो जाते हैं? जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चपुन्ना के भू माफिया। और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही थी, तब क्यों नहीं ये आपको लग रहा था? आप पूर्व सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और बीजेपी में ही काम करती हूं शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मेरा जीवन मुझे अलाउ करेगा, जब तक ये कन्नौज के नेता मुझे सहर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहने देंगे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हूँ। पार्टी में आपने इसकी उच्च पद पे लोगों से शिकायत की है? मैंने ये इस विषय के बारे में यहाँ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक को सबको सारी बातें पता है, और आज से नहीं पता है, ये पिछले 2 सालों से पता है। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब, मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों के लिए हत्या तक का मतलब षड्यंत्र रचा जा चुका है, और विगत के चुनाव के निर्णय के बाद ही रचा गया। पिछली 4 जून को रिजल्ट आया है, पिछली 3 जून को ये हमारे गांव गए थे, हमारे गांव जाकर के इन्होंने, हमारे राइवल्स हैं जो, उनके घर जाकर के इन्होंने 2 घंटे की बैठक रखी जिसमें षड्यंत्र रचा गया, और उसके बाद ही उसी दिन इनके एक प्रमुख कार्यकर्ता कहिए, चमचे कहिए, कुछ भी कहिए, वो जीतू त्रिपाठी, उन्होंने मेरे ससुर साहब को फोन किया, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबको भेजूंगी और चाहूंगी कि मीडिया में आप चलाएं। उन्होंने मेरे ससुर साहब को धमकी दी कि अगर चपुन्ना चुनाव नहीं जीता तो आपको 4 तारीख के बाद देख लिया जाएगा। उसके बाद से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। क्या चुनाव हरवाने में आपका भी श्रेय जाता है? मैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो कुछ भी कहे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए ले लिए थे सपा से, वो तो उनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और सभी लोग सोशल मीडिया जानते हैं, चलाते हैं, सभी लोग मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। आपने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की इस बारे में? जी, मैंने पिछली 25 तारीख को प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें सीओजी की टीम गठित है, और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। क्या मानती है पुलिस, प्रशासन और पुलिस दोनों लापरवाही कर रहे हैं? संभवतः हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब दिन बीतते जा रहे हैं तो मेरा भी सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है, और मुझे, मेरे परिवार को बहुत ज्यादा खतरा है इन लोगों से जो हमारे दुश्मन हैं। चूंकि सुब्रत पाठक जी ने, हमारे जो राइवल्स हैं, सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। मैंने इसमें लिख के भी दिया है, संदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, मनोज अग्निहोत्री, ये बलात्कारी केस के और आजीवन कारावास, गैंगस्टर, इन पे सब तरीके की धाराएं लग चुकी हैं इनमें, ऐसे लोगों के साथ में। और जिसको इन्होंने हम लोगों की सुपारी दी है, अखिलेश यादव उर्फ छक्की,
वो इनके हाँ यहाँ ठटिया का ही निवासी है, गांव झहुआ है उसका। वो इन लोगों के साथ में सुब्रत पाठक के साथ में भी जेल में रहा है और इन लोगों के साथ में भी जेल में रहा है और अभी फरार है। और इन लोगों की मोटरसाइकिल भी उनके पास है, अभी तक वो भी बरामद नहीं है। ये लोग सिर्फ मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं 2 साल से। मैं 3 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब ये चीजें नहीं होंगी। आज आपने जिलाधिकारी से बातचीत की है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, हमारे पास सबूत भी हैं और बहुत सारी चीजों के सबूत हैं। समय आने पे मैं वो सब आपके सामने रखूंगी। जिले में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख में भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगी। अगर आपकी सुनवाई आज नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? मैं आप लोगों का सहारा लूंगी और आप लोगों का सहयोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हमेशा रहेगा। और मैं इस पे अपनी अंतिम सांस तक अब फ्रंट के पैमाने में आकर के लड़ूंगी। आपने यहाँ नेहा त्रिपाठी को सुना, उनका एक एक लफ्ज़ आपने देखा। उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया है कि जो उनका राधा रानी गेस्ट हाउस है कन्नौज में, उसके लिए उन्हें भूमाफिया जैसी संज्ञा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे नाम से मात्र 3 बीघा ज़मीन है, मैं भूमाफिया कैसे हो सकती हूँ। बहुत बात सही भी बात है। और असल बात यह है कि नेहा त्रिपाठी थोड़ी पढ़ी लिखी हैं और जानती हैं सारी चीज़ें। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हो सकता है वो सहन नहीं कर रही होंगी, तो कुछ न कुछ ऐसी बात है। तो सुब्रत पाठक ने चैलेंज के साथ कहा था कि आपके क्षेत्र से मुझे जीत नहीं मिली तो मैं तुम्हें देख लूँगा, और इस तरह की बातें नेहा त्रिपाठी ने लगाई हैं। तो वो बहुत सारा किस्सा है जो आपके सामने है। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में, ये तो मैंने ऑन रिकॉर्ड चीज़ें जो कैमरे पे लोग बोल रहे हैं उसके बारे में बताया है, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हार हुई है उत्तर प्रदेश में, 33 सीटों पर आ गई है जहां 75 सीटें हुआ करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ने लगे हैं, तो वो फिर कुछ न कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं से, बाकायदे लोग जो हार गए हैं लोग, वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी गलती कहाँ थी, हम क्या कर रहे थे, हमने क्या नहीं किया, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उनको वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया और ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी अब कोई नेता नहीं और अब उनकी कोई हैसियत नहीं है कि उनके नाम पर कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती रहती है कि हम हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत लेंगे और चुनाव हमारे पक्ष में जाएगा, लेकिन अब की बार जनता ने पूरा स्पष्ट महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिन पर वोट दिया। और चौथा मुद्दा जो सामने आया वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने, जो कई एक सांसद भी थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अब की बार संविधान बदल देंगे, हमको 400 पार करा दीजिए। तो ये सारी बातें जो थी उन्हें राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जम करके उठाया। अखिलेश यादव बहुत ही परिपक्व नेता हो चुके हैं और उनको इस समय राहुल गांधी का साथ मिला है, या ये कहें कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ मिला है। तो दोनों मिलकर के एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। अब ये देखिए कि इस समय जो मैं आपको बता दूं, तमाम जगहों पर ये बातें चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी को 1 महीना हो गया, कल 9 जुलाई को शपथ लिए हुए। 1 महीने में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए कि जनता उनको शाबाशी दे या और कोई बात कहे। केवल फ़ोटो खिंचवाना, टीम इंडिया के साथ फ़ोटो करवा लेना, और यहाँ से जाकर के जो सबसे नाजुक मुद्दा होता है किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, विदेश नीति। और विदेश नीति को जो सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्होंने रसिया में जाकर के क्या सर पे लाल टोपी और इस तरह के गाने से, और कोई खास, मैं समझता हूँ। अब आप ये देखिए, प्रिंट मीडिया में नरेंद्र मोदी की खबरें फर्स्ट पेज पर नहीं जा रही हैं, बहुत पीछे चली जा रही हैं। कई एक
जाने माने अखबार हैं उन पर हम देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं, तो खबरें लास्ट पेज पर सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में दिखाई देती हैं। किसी अखबार ने यहाँ पर जो है फर्स्ट पेज पर भी सिंगल कॉलम में लिया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुल मिलाकर के मोदी की जो ग्राफ है उनकी लोकप्रियता का, वो काफ़ी नीचे जा रहा है। मैंने आपको बताया संसद में जो भाषण हुआ, एलओपी के रूप में राहुल गांधी ने भाषण दिया, करीब 1.5 करोड़ लोगों ने देखा, 1,70,00,000 लोगों ने, सॉरी। और नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, जो उन्होंने दिया था, वो 75 लाख लोगों ने देखा। तो इसका मतलब आप लोकप्रियता में तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बहुत पीछे रह गए हैं। ऊपर से जो हार के ठीकरे फोड़े जा रहे हैं वो यही आपके सामने है। जिस तरह से कर्नाटक में सांसद महोदय ने जो पूरी अपनी बात कही, अपनी पीड़ा बताई है, अपने समुदाय की पीड़ा बताई है। उन्होंने अपने लिए नहीं कुछ कहा कि मुझे मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, हालांकि उनका हक बनता है कि वो 7 बार के सांसद हैं, लेकिन फिर भी उनको मंत्रालय जैसे जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से यहाँ जो पाठक हैं, सुब्रत पाठक हैं, जिन्होंने अब और तो कहीं बात गली नहीं तो अपने ही जिला पंचायत सदस्य को उन्होंने घेर लिया और उन्होंने साफ कहा है कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारी बातें आपने वीडियो में सुनी ली हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि अब देखिए नरेंद्र मोदी रूस में बैठे हैं और हमारे देश के अंदर बाहर से हमला हो रहा है या भीतर से ही हमला हो रहा है, ये हम नहीं जानते, ये जांच के विषय हैं। 5 जवान शहीद हो गए हैं और इस मामले को नरेंद्र मोदी ने वहाँ से एक चूं तक नहीं बोली कश्मीर को लेकर के। और यहाँ मीडिया जो है क्या कर रहा है, देखिए मीडिया यहाँ का जो है वो नरेंद्र मोदी के कसीदे काटते हुए कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है हमला। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। पाकिस्तान, इसका मतलब आपसे ज़्यादा बड़ा ताकतवर हो गया है कि वो हमारे देश में आकर के हमारे ही सैनिकों को मार गिराए और आप चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी चूँकि बाहर हैं, किसी ने भी अभी तक इस मामले पर कोई ठोस बयान नहीं दिया है। रक्षा मंत्री पूरी तरह से चुप हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं, एलजी जिनको कहते हैं, मनोज सिन्हा, उनके ऊपर तो अभी खास आरोप आ गया है कि उनके बेटे की जो सगाई हुई थी दिल्ली में, उसका 10.5 लाख या 11 लाख का बिल आया था। उन्होंने कश्मीर की सरकार से, गवर्नमेंट से वो पेमेंट करा दिया। बताइए इस तरह की हरकतें हो रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये क्या मतलब है? सगाई आपके बेटे की और पेमेंट जो है कश्मीर सरकार करे, ये कौन सी बात है? ये कहाँ की बात है? लेकिन इन सब बातों को पर्दा अब डालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।